हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस हफ्ते हम 2017 में रिलीज हुई द सिनर वेब सीरीज की सीजन 1 की स्टोरी को ब्रीफली जानेंगे और एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। IMDb पे इस सीजन की रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स है। हर एक वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखने के लिए मैंने टोटल सीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ये कहानी कोरा टेनेटी नाम की एक औरत के ऊपर बेस है जो अपनी पति मेजन और बेटा लेन के साथ रहती है। एक दिन कोरा अपनी फैमिली के साथ लेक के किनारे पिकनिक और स्विमिंग करने जाती है, जहां वो एक कपल को देखती है जो म्यूजिक के साथ एंजॉय कर रहे थे। उधर जैसे ही वो कपल थोड़ा कोजी होने लगते हैं, इधर म्यूजिक सुनकर कोरा भी जैसे खो जाती है। धीरे धीरे वो म्यूजिक उस पे हावी होने लगता है। अचानक अपने हाथ में पकड़े एक चाकू से उस आदमी पर वो हमला करके उसे मार डालती है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम था हैरी एम्ब्रोस और डैन लेनॉय। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है उस आदमी का नाम फ्रैंकी बेलमोंट था, जो एक डॉक्टर था। कोरा से जब पूछताछ किया जाता है तब वो बताती है कि वो फ्रैंकी को नहीं जानती। उसे नहीं पता उसने फ्रैंकी को क्यों मारा। उसने जो म्यूजिक प्ले किया था उसे सुनकर कोरा को गुस्सा आया था, पता नहीं क्यों, और उसने फ्रैंकी की जान ले ली। उसे कोई लॉयर नहीं चाहिए, जो भी सजा उसे दिया जाएगा वो उसे मंजूर है। कोरा ये भी कहती है उसकी पेरेंट्स इस दुनिया में अब नहीं है। मेजन से उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। इस मर्डर के पीछे कोई मोटिव नहीं था। डिटेक्टिव एम्ब्रोस कहता है कोई भी औरत ओपनली इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी को यूं ही नहीं मार सकती। शायद कोरा फ्रैंकी को जानती थी। उन दोनों के बीच में पहले शायद ऐसा कुछ हुआ था जो कोरा की बर्दाश्त के बाहर था। उस दिन लेक के पास फ्रैंकी को किसी और के साथ देखकर शायद कोरा अपनी होश खो बैठी। कोरा को किसी तरह कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, बस रात को वो स्लीपिंग पिल्स लेती है। रात को लॉकअप में कोरा उसी म्यूजिक को हेलुसिनेट करती है और उसे वो म्यूजिक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक वॉलपेपर को भी हेलुसिनेट करती है और जो भी पाप उसने किया है उसकी माफी वो गॉड से मांगती है। सुबह डिटेक्टिव एम्ब्रोस मेजन से मिलने जाता है। मेजन बताता है उस दिन लेक के पास फ्रैंकी को मारने के बाद कोरा फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड के पास गई थी और उसे बता रही थी डोंट वरी, यू आर सेफ नाउ, जिसे सुनकर लगता है कि कोरा ने शायद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रैंकी को मारा। डिटेक्टिव एम्ब्रोस पैट्रिक नाम की एक लड़के से मिलने जाता है जो फ्रैंकी का दोस्त था और मर्डर के वक्त फ्रैंकी के साथ था। वो कहता है फ्रैंकी को देखकर लग रहा था कि वो कोरा को जानता है। कोरा जब उस पे वार कर रही थी तब उसने कोरा को रोकने की कोशिश नहीं की। कोरा लॉकअप में अपनी बचपन के बारे में सोचती है। उसकी बहन फीवी को लिम्फोमा था और वो हमेशा बीमार रहती थी। उसकी माँ कोरा को इसके लिए जिम्मेदार समझती थी। उन्हें लगता था कोरा ने बहुत पाप किया है जिसकी सजा गॉड फीवी को दे रहा है, इसलिए वो हमेशा कोरा से माफ़ी मंगवाती थी और गॉड से प्रे करवाती थी ताकि फीवी जल्दी ठीक हो जाए। कोरा को कोर्ट में पेश किया जाता है। वो जज के सामने अपनी जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन उसने ये मर्डर क्यों किया ये उसे नहीं पता। कोरा की इस अजीब बिहेवियर को देखकर और डिटेक्टिव एम्ब्रोस के कहने पर जज कोरा को थोड़ा और एग्जामिन करने का फैसला सुनाती है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस फिर फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है। वो बताती है उस म्यूजिक को फ्रैंकी ने कंपोज किया था जब वो कॉलेज में था। फ्रैंकी के मुंह से कभी उसने कोरा का नाम नहीं सुना, लेकिन फ्रैंकी के लाइफ में एक लड़की था। 5-6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे फ्रैंकी की लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। इंटरोगेट करने पर कोरा इस बार बताती है कि वो फ्रैंकी को जानती थी। वो 4 जुलाई 2012 में उसे एक बार में मिली थी, लेकिन फ्रैंकी ने अपना नाम जेडी बताया था। उसके पास कुछ पिल्स था। पिल्स लेने के बाद कोरा फ्रैंकी के साथ एक ट्रक में बैठकर एक घर में गई थी। उसे ठीक से याद नहीं, बस वो म्यूजिक वहाँ बज रहा था। वो दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके थे और कोरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पास जेडी का कोई कांटेक्ट नहीं था।
वो कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को ये बात बता नहीं सकती थी और अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। इसलिए खुदकुशी करने वो एक गाड़ी के सामने आ गई थी। इससे वो खुद तो बच गई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। बीच में फ्रैंकी को देखकर, वो म्यूजिक सुनकर वो वायलेंट हो गई थी। कोरा को फिर से अपनी बचपन याद आती है। उसकी माँ को लगता था कोरा को अपनी पसंद सैक्रिफाइस करना होगा, जिससे गॉड खुश होकर फीवी को ठीक कर देगा। कोरा अपनी पसंद की हर चीज छुपा के रखा करती थी। एक दिन उसकी माँ को इस सब के बारे में पता चल जाता है और कोरा अपनी माँ के कहने पर इन सारे चीज को दफना देती है। कोरा जिस बार में जेडी से मिली थी, वहाँ डिटेक्टिव एम्ब्रोस जाकर पूछताछ करता है। वहाँ उसे पता चलता है उस रात कोरा के साथ एक लड़का और एक लड़की थी। बारटेंडर को एम्ब्रोस जब फ्रैंकी का फोटो दिखाता है, वो कहती है ये लड़का उन दोनों के साथ नहीं था। डिटेक्टिव एम्ब्रोस फ्रैंकी के घर जाता है। उसके पेरेंट्स बताते हैं फ्रैंकी कभी ड्रग्स नहीं लेता था और 2012 में फ्रैंकी वहाँ था भी नहीं, वो लॉस एंजलिस में था। डिटेक्टिव एम्ब्रोस को पता चल जाता है कि मिसकैरेज वाली बात कोरा ने झूठ बोला था। हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि उसने कहा था उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो दोनों अब भी जिंदा है। एम्ब्रोस कोरा से फिर पूछताछ करता है। वो कहती है एक्सीडेंट के बाद एक आदमी ने उसकी देखभाल किया था। एम्ब्रोस अपने फोन पर वही म्यूजिक प्ले करता है। कोरा को ये म्यूजिक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक लड़की को हेलुसिनेट करती है जो उसे उसके साथ चलने के लिए बोल रही थी। वो किसी को सेक्स करते हुए भी देखती है, साथ ही वही सेम वॉलपेपर भी देखती है। कोरा अचानक वायलेंट हो जाती है और एम्ब्रोस के चेस्ट पर लगातार वार करती है। बाद में एम्ब्रोस नोटिस करता है कि कोरा ने फ्रैंकी को 7 बार स्टैब किया था। उसी एग्जैक्ट सेम पैटर्न में उसने एम्ब्रोस के चेस्ट पर भी 7 बार वार किया है। डिटेक्टिव एम्ब्रोस समझ जाता है कि म्यूजिक सुनकर कोरा वायलेंट हो जाती है और अपनी होश खो देती है। मेजन को जब जेडी के बारे में पता चलता है, वो अपसेट हो जाता है। वो अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो जेडी को जानता था और कहता है उसे जेडी से मिलना है। तो दोस्तों, ये थी सीनर सीजन 1 की एपिसोड 1 और 2 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप बाकी एपिसोड्स की कहानी को भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम जल्दी ही लौटेंगे एपिसोड 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ।